ये दूसरे मैनेजमेंट से रूबरू कराऊं आज के आपको। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अंजन चैटर्जी सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अंजन सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अंजन सर, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ऐसी में आपके आने से पहले रिलीज खोला बैठा था। अच्छा। तो अंजन सर को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी के तौर पे। और रिलीज में लिखा हुआ था हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। तो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर तो थे ही आप, तो डिसीजन तो सब आप ही के हाथ में थे। ये नया डेजिग्नेशन सीओडीएम का क्यों मिल गया आपको? तो ऐसा था ना कि एक सीईओ रहना हैंड्स ऑन बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज फाउंडर रहता है। जैसे मेरा बेटा अभी आया, आई हैव टू होपफुली गेट हिम टू दैट इन these shoes. Of course, we have fully professionally managed company which is being evaluated by people. But वो क्या है, आज थोड़ा सा थोड़ा सा स्टाइल हो गया कि सीईओ बोलना तो थोड़ी इज्जत बढ़ती है, इसीलिए गांव में इसीलिए किया गया। ठीक है। हाँ, बेटे आविक चैटर्जी है ना, वो आप धंधे में जोड़ते हुए सब नजर रखता हूं मैं आपकी कंपनी पे। अच्छा अंजन सर, आज सोचा थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करूंगा, तो ऐसे ही पढ़ रहा था। अंजन चैटर्जी सर ने इस धंधे की शुरुआत करी थी 1992 में। कहां? वो एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था ओनली फिश मुंबई में, और कहां अब बड़े बड़े प्रोमिनेंट ब्रांड्स और 124 कुल आउटलेट्स के साथ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स खड़ा हुआ नजर आएगा। ये जर्नी शुरू कैसे हुई अंजन सर? क्योंकि मैं पढ़ा था इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी कोलकाता से आपने ग्रेजुएशन करा। उसके बाद आप नौकरी कर रहे थे, फिर ये रेस्टोरेंट की शुरुआत कहां से हो गई? सर वो केटरिंग स्कूल करने के बाद उस वक्त, उस जमाने में, क्योंकि आप कह रहे हैं, थोड़ा इलेबोरेट बोलता हूं कि उस वक्त केटरिंग स्कूल में जाना या केटरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाई करना बड़ा बहुत ही एक मतलब डेरोगेटरी था सोशल लाइफ में। हमारे पिताजी रिसर्च साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम वेटर बनोगे या फिर कुक बनोगे तो ये तो मेरी इज्जत का सवाल है। बट एनीवे, उस वक्त हमने थोड़ा साहस करके इस कॉलेज से बहुत अच्छी डिग्री लेने के बाद हम आए ताज में। So I started working with the Taj Group of Hotels and worked with them almost for a couple of years. And then उसके बाद मैं मूव आउट कर गया, फिर मतलब एक पब्लिकेशन हाउस बाजार पत्रिका, उसके बाद आके then I started my advertising agency. बट क्या होता है, old passions die hard. तो हम खाने और खिलाने के शौकीन रहे हैं, और आप मेरी तंदुरुस्ती देख के समझते हैं कि मैं काफी खाऊ आदमी हूँ। तो जब आप खुद पसंद करते हो खाना और खाना बना सकते हो और उसको डिश आउट करते हो, तो उसमें एक हाई था। और उस वक्त हमने शुरू किया था एज जस्ट अ काइंड ऑफ अ स्मॉल पैशन प्रोजेक्ट, बट वो अल्टीमेटली इट टर्न्ड आउट टू बी अ बिगर डेमोन दैट आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम। शौक से शुरू किया और बड़ा हो गया। गजब है। खाने खिलाने के आप शौकीन हैं, खिलाने का तो नहीं कह सकता, खाने का तो मैं भी काफी हूं। अच्छा, ओनली फिश जो था ना, वही आज की डेट में आप मेरे ख्याल से ओ कैलकाटा के नाम से अब चेन को जानते हो। आपने सही कहा, मेरे ख्याल से सिचुएशंस एडवर्टाइजिंग इस बीच में आपने खोली थी। और अगर मैं सही हूं, अगर सही पढ़ रहा था, तो भाई साहब सिचुएशंस एडवर्टाइजिंग के जलवे सुनिए। आप लोगों ने कुछ टैगलाइन हमेशा सुनी होंगी, उजाला आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, फिर वो एवरेस्ट, टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट, ये सब इन्हीं की सिचुएशंस एडवर्टाइजिंग का कमाल था। गजब करे हुए थे आप। फिर कैसे? इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या टैगलाइन थी आज तक जहन में मेरे। कब से मैंने इनके ऐड नहीं देखे, लेकिन आज भी जैसे ही मैंने बोला होगा, सबके दिमाग में वही टैगलाइन रिवर्बरेट कर रही होगी। गजब रहा सर। अच्छा, एक और टैगलाइन आपको बताऊं, सुरक्षित काले मेरे बाल, वेस्ट मॉल ने किया कमाल। कमाल, अरे वाह। तो ये गजब करा हुआ था आपने यार एडवर्टाइजिंग में भी। खैर, अब वो शौक पूरा खत्म अंजन सर, वो अब एडवर्टाइजिंग का शौक, वो गजब की टैगलाइन, तो शौक खत्म कर दिया क्या पूरी तरह? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। दैट्स अनदर लव ऑफ माइन। वो एजेंसी माय कजन रन्स इट, एंड कुछ क्लाइंट्स है मुझे अभी भी झेल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ माय बीइंग ऑन द टेलिंग देम, क्योंकि ये जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ मैंने काम किया, मिस्टर रामचंद्रन या फिर संजीव शाह जो संजीव भाई हैं, या फिर सेलो के पंकज या प्रदीप राठौर, इनके साथ मैंने काम किया, तो काफी कुछ सीखने को भी मिला बिजनेस में मुझे। और वो ट्रेनिंग स्कूल था, और वो
अभी भी थोड़ा भरोसा करते हैं, तो ऑन अ डे टू डे आई डू नॉट look at that business, but definitely I've been, trying to mentor because these brands have ownership of mine, and हाँ, जितना भी कर सकते हैं, because it is not work for me, it is absolute passion and I enjoy it, जो मेरे इस बिजनेस में बड़ा काम आता है। गजब है। अच्छा, 1 से 124 रेस्टोरेंट्स लास्ट क्वार्टर के एंड पे वो काउंट था। जी पर अच्छा, पिछले क्वार्टर का अपडेट था, एक खोला नया रेस्टोरेंट, एक बंद कर दिया, तो एंडेड विद 124 ओनली। जी ये पिछले क्वार्टर में ऐसा लगा गाड़ी वो जो पेस ऑफ एडिशन से थोड़े से रुक गए क्या? एक्सपेंशन को लेकर फिलहाल एग्रेसिव नहीं है, ऐसा है क्या अंजन सर? तो देखिए, हमने जब जब से, जैसे आप जर्नी की बात कर रहे हैं, 2012 में हमारा जब आईपीओ हुआ, तब से लेके हाँ, आज तक हमने हाँ, बहुत गलतियां की है। मैं कई बार कोटेड हो चुका हूं इसके बारे में। तो उस वक्त क्या लगता है कि जब इन्वेस्टर्स का, नो ऑफेंस मेंट टू देम बिकॉज वी आर द वंस हु शुड हैव लिसन टू द होल स्टोरी, तो एक के बाद हम ग्रोथ देखते गए इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइंस। तो अब हमने ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक, काफी गलतियां जो है उनको सुधारा। 29 restaurants we shut down. We came with some kind of an understanding that we will do growth but profitable growth. So आज माइंडलेस ग्रोथ करने का कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी स्टोर अगर एक साल में मिसबिहेव करता है और ठीक नहीं चलता, उसके सारे पैंतड़े करने के बाद, वी आर नॉट वांटिंग दैट टू बी ब्लीडिंग एंड ड्रैगिंग आवर फीट। तो एंटरप्रेन्योर इमोशनल हो जाता है कि भाई इसको रख देते, क्यों करें, बंद करें। इस वक्त हम लोग उस इमोशन को साइड में रखते हुए रैशनलिटी के साथ काम कर रहे हैं। ऑल पैरामीटर्स मैट्रिक्स, स्टोर मैट्रिक्स देखते हुए काम करते हैं। तो जहां लगता है कि कुछ आगे पीछे हो रहा है, वो हम लोग बंद करते हैं। मेनलैंड चाइना मेन ब्रांड है। मेनलैंड चाइना के साथ एशिया किचन आया है। एशिया किचन जो है, मेनलैंड चाइना एशिया किचन इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी। ओरिजिनल जैसे हमने मेनलैंड चाइना को ही लेके आईपीओ किया था। तो देन ओ कैलकाटा यू हैव, देन द स्वीट बंगाल। तो हमने पावर ब्रांड्स कर लिया। अगर आप हमारे ब्रांड बास्केट को देखें, भरा हुआ है, भरा हुआ था, तो उनको डोरमेंट करते हुए हमारे पावर ब्रांड्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। एंड हमारा बेटा जो आया है वो स्लाइटली वेटलेड है, क्योंकि आपको मालूम है आजकल जो ये नया जनरेशन है, खाना तो बहाना है, मैंने दारू जो पीना है, सॉरी दारू बोल रहा हूँ। तो वो ये जो पीने की जो एक नई ट्रेंड आ चुकी है, इसको वो एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। एपिसोड आपके खोला कंसेप्ट है, अच्छा है। क्योंकि वो पीना मैं समझता नहीं हूँ, खाना समझता हूँ। वो पीना समझता है, मैं खाना समझता हूँ। तो थोड़ा बहुत एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। नहीं, वो उसमें एपिसोड 1 शायद उसी से निकला हुआ है, तो वो गजब का कंसेप्ट है। खैर, थैंक यू सर। जब आईपीओ आया था तब से लेकर हमेशा इंटरेक्शन में हमने बात करी, वो मेनलैंड चाइना, उस डिपेंडेंस को रिड्यूस करा आपने। अब पिछले क्वार्टर का अपडेट था कि वो डिपेंडेंस रिड्यूस होकर 24% रेवेन्यू का मिक्स आ गया, पर वो सारी भरपाई एशिया किचन ने कर दी, जो कि मेनलैंड चाइना का ही ऑफशूट है। तो एब्सोल्युटली ओरिएंटल ही आपके लिए क्लिक करता है, सही है ना? 50% के रेवेन्यूज हमेशा ओरिएंटल से आए, कितनी भी जोर जबरदस्ती कर ली हो आपने। बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्योंकि आपको बताऊं, क्योंकि ओरिएंटल जो है आज की डेट में फ्रॉम चाइनीज टू एशियन जो एक्सटेंशन किया है, जो सबसे प्रचलित है, सबसे ज्यादा पॉपुलर क्विजीन, फॉरेन हाँ, क्विजीन इन द वर्ल्ड इज चाइनीज एंड एशियन। और आज की ट्रेंड में तो और भी हो रहा है, क्योंकि यंगस्टर्स नो दैट दिस काइंड ऑफ फूड इज लाइट ऑन देयर स्टमक, इजी गोइंग, लो ऑन कैलोरीज एंड स्टर फ्राइड, पैन फ्राइड। तो ये आउट ऑफ फैशन कभी भी नहीं जा सकता। दूसरा आएगा जाएगा। पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस। सो हर पैरामीटर्स पे ये जो एशियन फूड है, चाइनीज एशियन फूड है, ये चलता जाएगा। जैसे रेडी में मिलता लास्ट है, सवाल पे ना 5 खाने स्टार। पीने के वो फुटेजेस वापस राइट में डाल दे। ओके। अच्छा, मैं पता है 124 रेस्टोरेंट्स, वो हिंदुस्तान के मैप में वो ग्रिड पूरा देख रहा था, रेस्टोरेंट्स की मैपिंग, ये पूरा नीचे नीचे प्रेजेंस है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, इधर उड़ीसा, कोलकाता, ऊपर सिर्फ एनसीआर। ये नॉर्थ नॉर्थ लुक्रेटिव तो है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऐसी है कि आप वहां नहीं जाते, आप नीचे नीचे ज्यादा प्रेफर करते हो, ऐसा है क्या? सर ऐसा कुछ नहीं है। हमसे पहले कोई कहीं नहीं गया है। हम लुधियाना जा चुके हैं, इंदौर जा चुके हैं, मैंने एनसीआर में जा चुके हैं, सारी जगह। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि एक बैंडविड्थ रहते हुए कई कई जगह पे बिजनेस को इतना फैला दिया था हमने, we were not being able to look at the profitable growth. Now we have started all over again. जैसे मैं आपको बताऊं, चंडीगढ़ खोल रहे हैं, अहमदाबाद में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बड़े मॉल में, अल्फा मॉल में।
And exactly the same way, Hyderabad, we are moving and doing it slow and steady. 30 साल तक ये बिजनेस करने के बाद मैं एक किताब लिख रहा हूँ व्हाट नॉट टू डू, मतलब इस बिजनेस में क्या नहीं करना चाहिए, इतनी समझ आ गई है. बट वी विल बी कंटिन्यूइंग टू डू दिस. वी विल कीप आवर कंपनी डेट फ्री. वी शैल बी देयर थ्रू एंड थ्रू विद प्रॉफिटेबल ग्रोथ. अगर वो आंकड़ों में दिखता है सर, अब पिछले 3 साल का रेवेन्यू CAGR 39-40% का. पिछले वो बार्स लेकर आइएगा फाइनेंशियल्स के, पिछले 3 साल से वो लॉस प्रॉफिट के बीच में झूलती हुई कंपनी अब बढ़िया तरीके से प्रॉफिटेबल एंटिटी के तौर पे नजर आने लगी है. मान लू ना, अब ये जो बिजनेस समझ आ गया या जो भी आप कह रहे हो, अब यहां से स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स एक प्रॉफिटेबल एंटिटी के तौर पे ही हमेशा नजर आएगी. जी. शॉर्ट बट स्वीट. सॉरी, अभी देखिए सर, इकोनॉमी में काफी थोड़े से हेडविंड्स आ रहे हैं, दिखता नहीं है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि फॉर्चुनेटली ऑन अ लाइटर नोट वी आर नॉट अफेक्टेड बाय मिस्टर ट्रम्प. ये बिजनेस हमारा अमेरिका की मिसबिहेवियर या बिहेवियर से कोई 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 रिश्ता या कनेक्शन नहीं रखता है. तो मुझे लगता है लोग खाएंगे, खाते जाएंगे. थोड़ा ऊपर नीचे काफी तेजी मंदी हमने देखी है, लेकिन आने वाले वक्त में हम लोग अपनी पटरी पे आ गए हैं और बैलेंस आउट कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट गोइंग फॉरवर्ड यू विल सी बेटर एंड बेटर थिंग्स हैपनिंग. किचन और मिलियन चाइना मेरा भी फेवरेट है और डायरेक्टर साहब खाना ही दिखाए जा रहे हैं. अंजन सर आप जाओ, मैं भी जाऊं, लंच का टाइम हो रहा है. थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए. ब्रेक ले रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद. क्विक मार्केट चेक. थैंक यू सर.